तो शुरू करते हैं। ओके बेटे, क्वेश्चन नंबर 43 कितनों ने किए हो? 43 दिया था। एनीबॉडी? एसिडिटी लेवल वाला क्वेश्चन? नो सर। काहे यस नहीं? नो यस सर। सर यस सर कौन बोले? मंगू सर जी? यस सर अरे काहे नहीं किए? काहे नहीं किए? देखो हम करवाते हैं। सर केमिस्ट्री कर रहे थे। देखो बेटे, उसने बोला है कि द वाटर एसिडिटी इन ए पूल इज कंसिडर्ड नॉर्मल व्हेन द एवरेज पीएच रीडिंग ऑफ 3 डेली मेजरमेंट्स इज बिटवीन 8.2 एंड 8.5। देखो बेटे, पानी और मिट्टी सबका एक एसिडिटी लेवल चेक किया जाता है, जानते हो ना? एसिडिटी लेवल, बेसिसिटी लेवल चेक किया जाता है यस सर। यस सर। पीएच वैल्यू पता करके। अगर पीएच वैल्यू 7 से कम होता है तो एसिडिक, 7 से ज़्यादा तो बेसिक, 7 तो न्यूट्रल, यही शायद होता है ना केमिस्ट्री में। ओके, यस सर। तो उसने Yes, बोल sir. ओके, तो वो क्या कर रहा है कि एक पूल है जिसका वाटर का एसिडिटी लेवल हम चेक कर रहे हैं, ठीक है? तो पूल का एसिडिटी लेवल को हम नॉर्मल तभी बोलेंगे, इज कंसिडर्ड नॉर्मल। पूल का एसिडिटी लेवल को तभी नॉर्मल बोलेंगे व्हेन द एवरेज पीएच रीडिंग ऑफ 3 डेली मेजरमेंट्स, तीन तीन 3 डेज का मेजरमेंट है, डे 1, डे 2, डे 3, 3 डे पीएच मेजरमेंट करेंगे और 3 डेज का पीएच मेजरमेंट का एवरेज निकालेंगे। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तीनों दिनों का जो पीएच का रीडिंग किए हैं उनका एवरेज निकालेंगे। अगर ये एवरेज का वैल्यू 8.2 से 8.5 के बीच में रहता है, बिटवीन 8.2 8.5, अगर 3 दिनों का पीएच रीडिंग का एवरेज 8.2 एंड 8.5 के बीच रहता है तो हम बोलते हैं कि नॉर्मल एसिडिटी लेवल नॉर्मल। ओके, क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है कि इफ द फर्स्ट 2 पीएच रीडिंग्स आर 8.48 एंड 8.35, तो डे 1 पीएच रीडिंग निकला 8.48, डे 2 पीएच रीडिंग निकला 8.35। अभी डे 3 का पीएच रीडिंग हमें पता नहीं, तो डे 3 का जो भी पीएच रीडिंग होगा उस हिसाब से 3 दिन का पीएच रीडिंग का एवरेज निकाला जाएगा, और वो एवरेज अगर 8.2 एंड 8.5 के बिटवीन रहा कोई नंबर तो हम नॉर्मल बोलेंगे। अच्छा, तो सवाल वो हमें पूछ रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ द पीएच वैल्यूज फॉर द थर्ड रीडिंग। तो तीसरा दिन का पीएच वैल्यू का रेंज क्या होना चाहिए, दैट सो दैट द रिजल्ट that will result in the acidity level being normal। तो तीसरा दिन का जो पीएच वैल्यू वो कहाँ से कहाँ, मतलब किन दो नंबर के बीच में रहना चाहिए ताकि हम पूल का एसिडिटी लेवल को नॉर्मल बोले। आई थिंक आप समझ गए, राइट? तो लेट यस सर। हाँ, तो लेट द पीएच रीडिंग of third day is equal to x। तो according to the question, अच्छा, तो वाटर का एसिडिटी लेवल नॉर्मल होने के लिए 3 दिन का एवरेज 8.48 एंड 8.35 के बिटवीन, सॉरी 8.2 एंड 8.5 के बिटवीन रहना चाहिए। अच्छा, डे 1 का पीएच रीडिंग कितना है? 8.48। डे 2 का पीएच रीडिंग कितना है? 8.35। यस सर। और डे 3 का पीएच रीडिंग x, 3 दिन का एवरेज होगा दिस डिवाइड बाई 3। तो इसका वैल्यू मतलब ये जो 3 दिन का पीएच रीडिंग का एवरेज वैल्यू अगर 8.2 एंड 8.5 के बिटवीन रहा, अगर ऐसा हुआ तो हम बोलेंगे हाँ एसिडिटी लेवल नॉर्मल। देखो बेटे, उसने बोला है कि बिटवीन 8.2 एंड 8.5, तो बिटवीन मतलब 8.2 8.5 इनको इंक्लूड नहीं करेंगे, उनके बीच में रहना है। अगर बोलेगा फ्रॉम 8.2 टू 8.5 तो हम लिखेंगे लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल। बिटवीन बोला तो नहीं, बिटवीन 1 एंड 2 मतलब 1 2 के बिटवीन रहना चाहिए, 1 2 नहीं हो सकता। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। यस सर। ओके, यस सर। यस सर। ओके, तो हमें पूछा है कि तीसरा दिन का पीएच वैल्यू का रेंज क्या होना चाहिए। रेंज का मतलब है
तीसरा दिन का पीएच वैल्यू क्या है, एक्स। एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा ताकि वाटर लेवल नॉर्मल, एसिडिटी लेवल नॉर्मल रहे, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो अगर सॉल्व करेंगे 3 अगर तीनों में मल्टीप्लाई कर दें कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 एक पॉजिटिव नंबर है, इनक्वालिटी बदलेगा नहीं। तो 8.2 इंटू 3 लेस देन, बेटे इसमें 3 कट गया। अच्छा ये दोनों को ऐड करने से कितना होता है बेटे, 8 + 5 Sir, 16.83. प्लस एक्स, 3 मल्टीप्लाई करो बस। तो जब इसको हम, अच्छा बीच में ये एक्स को अकेला करना है तो क्या करेंगे, इस Yes, नंबर sir. को तीनों से माइनस कर देंगे। ओके अच्छा ये वाला नंबर कितना हो रहा है, ये वाला नंबर Sir, कितना हो रहा है, 24.6. 24.6. 24.6। और ये वाला नंबर कितना हो रहा है, Sir, 25.5। 25.6. 25.5 तो बस सही Yes, तो sir. Yes, sir. बस। तो सब में से ही माइनस कर लेते हैं, 16.83 सब में से माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद ये दोनों नंबर क्या आते हैं बेटे जरा बताओ, काउंट करके ये करो, कैलकुलेट करो। So 7.67, 8.67. 7.6 Someone telling to in. इन कौन है वो, इन कर रहा है क्या है, कोई तो नहीं बोल रहा है। तो ग्रुप में 2 बंदे हैं। Yes, sir. Arya, sir. हाँ माइनस करो कितना होता है बेटे, सात, So 7.67. 67 है, उसको 67 बोला था गधे। 67. Yes, sir. Yes. श्योर तो 7.67 श्योर तो Yes, sir. भाई, बाद में गलती होगा ना प्रॉब्लम हो जाएगा। सही तो 7.67 ठीक है, 67 ओके। इसका कितना आ रहा है, Sir, 8.67. 8.67. 8.6। तो जरा बेटे देखो ये जो आया लास्ट को नतीजा निकल के आया, ये नतीजा क्या है एक्चुअली, तो इनक्वालिटी का सॉल्यूशन है, राइट। किस इनक्वालिटी का सॉल्यूशन है, ये वाला इनक्वालिटी का ये है सॉल्यूशन, राइट। इसका ये सॉल्यूशन मतलब कि अगर x का वैल्यू ये दो नंबर के बीच में रहा तो 3 दिन का एवरेज, 3 दिन का जो रीडिंग का एवरेज ये दो नंबर के बीच में रहेगा। इसी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन तो यही है। तो इसका मतलब पूल का वाटर का एसिडिटी लेवल को नॉर्मल होने के लिए तीसरा दिन का जो पीएच रीडिंग 7.67 एंड 8.67 के बिटवीन ही रहना चाहिए। आई होप यू गॉट इट, राइट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके टेक द स्क्रीनशॉट। तो रेंज समझ में आता है, तो रेंज मतलब यहाँ से यहाँ तक रेंज, Yes, यहाँ से sir. यहाँ तक। टेक इट, Yes, sir. टेक इट, डन। ओके बेटे सारे लीनियर इनइक्वालिटी वाले वीडियो तो पूरा रेडी है, पूरा मतलब प्लेलिस्ट में है, तो आप बिंदास उसको देख के जो जो डाउट होगा क्लियर कर सकते हो। बार बार हम पे डिपेंड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, राइट। ओके अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। ओके तो क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ते हैं। बोला कि एक कंपनी मैन्युफैक्चर्स कसेट्स, है कसेट होता है हमारा ज़माने में कसेट हुआ करता था, वो जो छोटा Yes, छोटा, आपके अभी तो कसेट नहीं है, वो तो सब इंटरनेट में अवेलेबल है। तो कंपनी एक कसेट मैन्युफैक्चर करता है। इट्स अ कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शंस आर गिवन एज दिस। तो बेटे ये वर्ड फंक्शन पे अभी मत जाओ, क्योंकि आपको फंक्शन नहीं पढ़ाया गया। डोंट वरी अबाउट दिस वर्ड, क्योंकि ये सवाल में फंक्शन का कोई इतना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, लीनियर इनइक्वालिटी वाला सवाल है। और इसको करने से पहले मैं आपको ये दो वर्ड कॉस्ट एंड रेवेन्यू का मतलब समझाता हूँ। देखो बेटे कोई कंपनी अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैगी कंपनी मैगी प्रोड्यूस करता है, आप लोग खाते हो खरीद के, राइट। अभी वो मैगी बनाने के लिए उसको तो खर्चा करना पड़ रहा होगा। क्या क्या खर्चा करना पड़ रहा होगा,
कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ रहा होगा, कंपनी का मतलब अगर जो लैंड में फैक्ट्री बैठा है वो लैंड अगर लीज में लिया गया है तो उसका भी पेमेंट करना पड़ रहा होगा, ह्यूमन लेबर उनको भी पैसा देना पड़ेगा, राइट। फिर ट्रांसपोर्टेशन फी है, मैगी बना रॉ मटेरियल है, एडवर्टाइजमेंट है, डिफरेंट सारे, फाइनली टोटल प्रोडक्ट को बेचने में उसको जितना खर्चा करना पड़ा उसको हम बोलते हैं कॉस्ट। क्या बोलते हैं? कॉस्ट। अभी रेवेन्यू क्या होता है कि वो प्रोडक्ट को बेचने के बाद जितना आमदनी हुआ, जितना इनकम हुआ, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। जितना टोटल मतलब उसका आमदनी हुआ। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक चीज़ को बनाने के लिए 10 रुपया खर्चा किया और मुझे मेरा 15 रुपया इनकम किया, तो ये हो गया मेरा कॉस्ट और ये हो गया मेरा रेवेन्यू। तो प्रॉफिट कितना? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। टोटल आमदनी माइनस टोटल खर्चा। तो जितना एक्स्ट्रा हुआ वो उसका प्रॉफिट है बिजनेस का, वही चीज़ है। तो इसका ये मतलब है कि कंपनी को अगर अपना प्रॉफिट करवाना है तो उसका रेवेन्यू कॉस्ट से ज़्यादा रहना पड़ेगा, राइट। रेवेन्यू अगर कॉस्ट से कम हो गया या फिर उसके से इक्वल हो गया तो कोई प्रॉफिट नहीं, तो रेवेन्यू को कॉस्ट से ज़्यादा होना पड़ेगा। तो वही सवाल है। तो इधर पहले मैं लिख देता हूँ। उसने बोला है कि कंपनी का जो कॉस्ट का फंक्शन है 26,000 प्लस 30x, 26,000 प्लस 30x, where x is number of cassettes या फिर आइटम्स, जो भी सवाल में दिया है, राइट, प्रोड्यूस्ड। इसका क्या मतलब है कि सपोज कंपनी ने 100 कैसेट प्रोड्यूस किया, सपोज कंपनी ने 100 कैसेट प्रोड्यूस किया, तो x का वैल्यू 100। तो इधर आप अगर x का जगह 100 लिखोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा उतना कंपनी का कॉस्ट हुआ, मतलब उतना उसको खर्चा करना पड़ा है। यू गेट माई पॉइंट? यू गेट इट? यस सर। फिर उसने रेवेन्यू बोला है RFX इक्वल टू 43x। सपोज कंपनी ने अगर 1000 कैसेट प्रोड्यूस किया तो इधर अगर 1000 डालोगे तो 43,000 रुपया कंपनी आमदनी करता है, रेवेन्यू मिलता है उसको, राइट, आमदनी करता है। तो प्रॉफिट क्या होता है? RFX माइनस CFX। तो लेकिन हमें इधर उसका जरूरत नहीं है, हमें लिनियर इनइक्वालिटी सवाल। तो सवाल ये है कि where x is the number of cassettes produced in a week, how many cassettes must be sold by the company to realize some profit? कुछ प्रॉफिट करने के लिए कंपनी को कितना कैसेट बेचना पड़ेगा, प्रॉफिट करने के लिए कितना कैसेट बेचना पड़ेगा। तो देखो बेटे, प्रॉफिट होने के लिए, टू हैव प्रॉफिट, राइट, फॉर प्रॉफिट होने के लिए तो रेवेन्यू को कॉस्ट से ज़्यादा होना पड़ेगा, राइट। Yes. मतलब 43x इज ग्रेटर देन 26,000 प्लस 30x। अब अगर 30x को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए और 43x से माइनस कर दिए तो लेफ्ट में क्या बचेगा बेटे? 13x। 13 एक पॉजिटिव नंबर, दोनों साइड में 13 डिवाइड कर लेते हैं, इनइक्वालिटी बदलेगा नहीं। So 2000. इसका ये मतलब हुआ बेटे, ये एक्चुअली है क्या? इसी का सॉल्यूशन x इज द नंबर ऑफ कैसेट सोल्ड। तो अगर x का वैल्यू 2000 से ज़्यादा होता है, मतलब नंबर ऑफ कैसेट जो सोल्ड सेल करता है उसका वैल्यू अगर 2000 से, अगर जो 2000 से ज़्यादा कैसेट सेल करता है तभी जाकर उसका रेवेन्यू कॉस्ट से ज़्यादा होगा या फिर उसका कुछ प्रॉफिट होगा। यू गेट माई पॉइंट? सो उसको कितने Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो नंबर ऑफ कैसेट्स, क्या है ये कैसेट का स्पेलिंग है? CASSETT शायद, CASSETT, हाँ। नंबर ऑफ कैसेट्स सोल्ड should be more than 2000 2000. to have some profit।
to have some profit. अच्छा, सवालों कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि मिनिमम कितना कैसेट तुझे बेचना चाहिए ताकि उसका कुछ प्रॉफिट हो, मिनिमम। तो देखो बेटे, अगर नंबर ऑफ कैसेट अगर 2000 से ज्यादा हुआ तभी उसका प्रॉफिट होगा, और एक से कि नेचुरल नंबर ऑब्वियसली है, क्योंकि नंबर ऑफ कैसेट थोड़ी ना है कि कुछ और दूसरा कुछ होगा, क्या कोई फ्रैक्शन होगा, कोई नेगेटिव नंबर होगा, एक नेचुरल नंबर। मेरे बात समझ रहे हो? हाँ। Yes, sir. तो इसका मतलब Yes, sir. इसका मतलब अगर वो मिनिमम अगर 2001, हाँ 2001, इससे एक ज़्यादा, अरे इससे बड़ा होना चाहिए, इसका नेक्स्ट नेचुरल नंबर 2001, 2000 से ज़्यादा, 2001 अगर मिनिमम अगर वो कैसेट बनाता है तभी जाकर प्रॉफिट होता है। 2001 या फिर उससे ज़्यादा अगर हो रहा है तो प्रॉफिट, या फिर हम बोल सकते हैं 2000 से ज़्यादा। गेट माई पॉइंट? So take the Yes, sir. so Yes, sir. take the screen. Take it. Dun 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 dun. अरे dun 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 dun. Yes, sir. Oh. Yes, sir. Oh. Yes, sir. अच्छा, तो ये गया। बेटे देखो, मैं आपको बोल देता हूँ कि ये वाला को सवाल, इसका आने का ज़्यादा चांसेस है एग्जाम में, अगर मैं डालूंगा तो ये एसिड कंटेंट है, ये एसिड वाले सवाल, और ये डायरेक्ट बुक का सवाल है, एनसीईआरटी में ही बुक में ही ये क्वेश्चन दे रखा है, मैं पूरा क्लियरली समझाया हूँ। Yes, sir. और कल आपका जो डाउट क्लियरिंग क्लास है, अगर कोई भी एसिडिटी वाले सवाल में आपका अगर डाउट होगा तो कल का डाउट क्लियरिंग क्लास से मुझे पूछ लेना, ठीक है, तो सॉल्व कर दूंगा। ओके, तो ये गया। Yes, sir. तो ये गया। अच्छा, तो इसी के रिलेटेड सारे क्वेश्चन करोगे? अच्छा, अभी मैं ये वाला क्वेश्चन करूंगा, हाँ, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, आपके जो एग्जाम में मैं मॉडुलस रिलेटेड इनइक्वालिटी एक भी सवाल नहीं पूछूंगा, बिकॉज आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, जो मेन बुक उसमें कोई भी मॉडुलस रिलेटेड सवाल नहीं है इनइक्वालिटी का, तो मॉडुलस रिलेटेड एक भी सवाल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। स्टिल जनरल इंफॉर्मेशन के लिए मैं एक दो क्वेश्चन कर दूंगा, ओके, लेकिन एग्जाम में मैं नहीं डालूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ओके, ठीक है। अच्छा, ये वाले सवाल सारे किए थे, मैं ये वाला सवाल करता हूँ। P माइनस क्यू दे रखा है कि -3, राइट, उसने दे रखा है कि P माइनस क्यू इज इक्वल टू -3, एंड P एंड Q के बीच में रिलेशन पूछा है, और आप क्या करते होगे, बहुत मतलब दिमाग लगा रहे होगे, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। बेटा कौन बताएगा आंसर क्या होगा? So P is smaller than Q? एक्सलेंट। बेटा आपको पता है, स्कूल में पढ़े हो कि स्मॉल नंबर से बिग नंबर अगर माइनस करते हो तो आंसर आपका नेगेटिव आता है। तो P से Q को माइनस करके अगर नेगेटिव नंबर मिलता है तो इसका मतलब P स्मॉल होगा, Q बड़ा होगा, काम खत्म। Yes, sir. Yes, sir. इतना ही लगाना है Yes, दिमाग। sir. ओके, ये वाला U माइनस B इज इक्वल टू 2, U माइनस So U is greater than V. यस, U इज ग्रेटर देन B, क्योंकि बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर इज पॉजिटिव, और इधर पॉजिटिव आ रहा है, U से बिग माइनस U बड़ा होना चाहिए B से, राइट, ओके, Yes, sir. ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, क्या क्या इनइक्वालिटी दे रखा है? 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, लेट मी इरेज इट। पहला दे रखा है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, पहले इसका कर लेते हैं, फिर बाकी तीनों का भी एक एक करके करेंगे। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 पहले, तो मैं आपको जैसे बोल रहा हूँ वैसे करो। देखो बेटे, जितना कम वर्ड लिख सकते हो, अगर ज़्यादा वर्ड लिख के अगर गंदा किए पेपर को बहुत गाली सुनोगे। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप कुछ वर्ड लिखो, नहीं तो जितना कम वर्ड, जितना ब्रीफली हो गए लिखो। लिखते हो इधर उधर क्या लिखते हो, क्या अंग्रेजी मतलब वो मतलब शर्मा जाएंगे, जो मतलब ये वाले इंग्लिश मतलब इंग्लैंड के लोग शर्मा जाएंगे बेटे, ऐसे इंग्लिश लिखते हो कोई। तो वर्डिंग थोड़ा ठीक ठाक करो, प्रेजेंटेशन स्किल क्रिएट करो, ठीक है, अगर जितना कम हो। तो इसको मैं नंबरिंग करता हूँ। यस Sir, which question number is it? ये है आपका एग्जाम्पल 11, पेज नंबर 254 ऑफ RS अग्रवाल।
ओके बेटे ये हमारे पास इन इक्वेशन है, तो इसका कॉरिस्पॉन्डिंग स्ट्रिक्ट इक्वेशन क्या होगा? कॉरिस्पॉन्डिंग स्ट्रिक्ट इक्वेशन क्या होगा बेटे? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, राइट? Yes, sir. फिर हमें क्या करना पड़ेगा? क्या बनाना पड़ेगा बेटे? कौन बताएगा? डब्बा बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? डब्बा बनाना पड़ेगा। बॉक्स सॉल्यूशंस निकाल। ना 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 ना, सही बॉक्स नहीं, डब्बा 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 एक्स। अच्छा एक्स की जगह 0 डालो, वाई 8, y इक्वल टू 8। वाई की जगह 0 डालो, एक्स कितना होगा बेटे? 4. 4 तो ये जो लीनियर इक्वेशन है, इसका जो स्ट्रेट लाइन बनेगा उसके ऊपर 2 पॉइंट हमें मिल गए। एक है एक का कोऑर्डिनेट है 0,8, दूसरे का कोऑर्डिनेट है 4,0। चलो स्ट्रेट लाइन पहले बनाता हूँ। सेकंड रुको जरा, मत रुको कुछ, बस सही हुआ? यस सर। ओके एक का कोऑर्डिनेट है 4,0, मतलब ये पॉइंट आपका एक्स एक्सिस के ऊपर आया होगा, ये एक्स एक्सिस। बस 1 2 3 4 ये वाला पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट होगा 4,0, 0,8, तो एक्स पक्का वो वाई एक्सिस के ऊपर रहेगा, क्योंकि जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है वो पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर रहता है। इसको थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, गेट इट? तो ये हो गया। यस सर। Yes, sir. ओके इसको जोड़ देते हैं, बस। तो ये किसका, ये स्ट्रेट लाइन किसका हुआ? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 इक्वेशन वाला स्ट्रेट लाइन। तो इसका इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो ये जो स्ट्रेट लाइन का लेफ्ट बोला, लोअर एंड अपर हाफ प्लेन, ये दोनों में से कोई हाफ प्लेन का सारे पॉइंट्स 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 8 को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, एंड जो अपोजिट वाला हाफ प्लेन वो 2x प्लस वाई लेस देन 8 को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, जो कि हमें मालूम नहीं कौन करे, वो प्रूव करना पड़ेगा। तो इस स्ट्रेट लाइन के ऐसा एक पॉइंट लेते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं है, सबसे बढ़िया ओरिजिन, राइट? यस सर। तो ओरिजिन को लाके इस इनइक्वालिटी में डाल के देखते हैं क्या हमारा ओरिजिन जो है क्या इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है क्या, देखते हैं। सो पुटिंग x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन 1, काम खत्म। मैं लिखूंगा नहीं इसको, क्यों लिखूंगा? रेफर करूंगा 1 के द्वारा, ये 1 है, राइट? तो डाला, बट x का जगह 0 डालो तो 0 होगा, ये वाला 0। बेटे 0 ना तो 8 से बड़ा होता है, ना तो 8 के इक्वल होता है, तो फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। ये फॉल्स स्टेटमेंट। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ओरिजिन इस इन इक्वेशन को, हाँ। तो इसका मतलब जो हाफ प्लेन में ओरिजिन है, जो कि लोअर हाफ प्लेन, उसका कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आंसर क्या होगा? अपर हाफ प्लेन। और बेटे ये ठहरा स्लैक इनइक्वालिटी। स्लैक इनइक्वालिटी में डॉटेड नहीं करते हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में डॉटेड करते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर वाले पॉइंट 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 को सेटिस्फाई करेंगे, और उधर रखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इक्वल टू वाले भी हम लेंगे, राइट? तो इसका आंसर क्या होगा? अपर हाफ प्लेन, राइट? यस सर। फिर तो लिखेंगे क्या? 0,0 doesn't satisfy द इक्वेशन। कम 0,0 doesn't satisfy, बस खत्म। नेक्स्ट क्या दिया रखो है? नेक्स्ट क्या दिया है बेटे? सर x plus 2y is greater than equal to 10 x plus 2y is greater than equal to 10।
इसको नंबर क्या करोगे, अरे क्या करोगे, नंबर 2। x plus 2y equal to 10. हाँ, इसका कॉरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे। प्लस 2y इक्वल टू 10। Equal to 10. फिर क्या बनाएंगे, साई क्या बनाएंगे बताओ। सर बॉक्स ना ना ना, मैं नहीं बनाऊंगा। साई क्या बनाएंगे बताओ, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। से डब्बा डब्बा, बस डब्बा बनाएंगे। बस एक्स वाई। बड़े मैथ करते वक्त हमारे जो मतलब हमारा जो हिंदी भाषा का जो मतलब अच्छे अच्छे शब्द है ना, उसको अगर इस्तेमाल करते मज़ा लगता है। अमेरिका जाएंगे तो वहाँ पर इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे, हाँ। अभी फिलहाल यहीं पर हिंदी में काम चला देंगे, ठीक। ओके Yes, sir. ओके। तो बेटे इधर एक्स की जगह 0 डालो तो वाई क्या होता है, Yes, sir. वाई की जगह 0 डालो एक्स क्या होता है। तो हमारे जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जिसका इक्वेशन ये है उसके ऊपर 2 पॉइंट मिल गए। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,5, दूसरा कोऑर्डिनेट कितना बेटे 10,0, राइट। अरे सब ठीक ठाक हुआ। तो एक्स की जगह अगर 10 डालते हैं, वाई की जगह, हाँ ठीक ठीक हो। अरे तुम लोग देखो, मुझे मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करते हो। मैं पूरा वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, कभी कभी मेरा एक माइनर मिस्टेक हो जाता है, फिर वो गया पूरा मतलब वीडियो गया, मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पाता हूँ। तो ज़रा कोऑपरेट करो। ये छोटे छोटे चीज़ें कितने हम करेंगे, हम बूढ़े लोग हैं। ओके, तो चलो 0,5, दूसरा 10,0। उसके ऊपर वाला हो जाएगा। पहले 10,0, यहाँ तक 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, राइट। ये वाला पॉइंट 10,0। Yes, sir. और एक पॉइंट क्या है बेटा, बताओ जल्दी बताओ 0,5, फिर क्या, यस 0,5। ओके सर 0,5 ओके, हाँ वेट। तो 0,5, तो 0,5 क्या होगा, 1 2 3 4 5, ये वाला बस जोड़ दो, तो जोड़ देंगे उनको। इधर से थोड़ा गंदा हो गया, ला के निकल। हाँ अब सही हो गया, राइट। चलो ओके। यस क्या बोले ओझा, ओझा क्या सर है। यहाँ पर देखने पर पता चल जाएगा कि 0 और 0 लेंगे तो नहीं होगा, मतलब इन इक्वेशन यस सर अपर हाफ तो डायरेक्ट Yes, अपर sir. लिख दे तो। ना ना ना, लिखना पड़ेगा ना, पूरा चेक करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 0, ये IIT में ऐसा करेंगे ना, बोर्ड में ऐसा करेंगे। y इज इक्वल टू 0 इन 2, राइट, इसमें डाल देंगे। हाँ, तो x का जगह 0 का जगह 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल 10। बेटे सही है कि गलत है, नो सर फॉल्स सरासर गलत बात है। इसका मतलब 0,0 इन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, देयरफॉर 0,0 does not satisfy the inequality. डज नॉट सेटिस्फाई The inequality. काम करते हैं, यहाँ पे लिखो द इक्वेशन। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा बेटे, अपर है प्लेन, राइट। अपर Yes sir. बस, और दो बच्चा बताओ, इधर मैं लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, ठीक है, इधर। और दो क्या बताओ। Sir x is greater than equal to 0. हाँ, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसका हमें डब्बा बनाने की क्या जरूरत है। पहले इसका स्ट्रिक्ट इक्वेशन क्या होगा, स्ट्रिक्ट इक्वेशन X is equals to 0. इक्वल टू X is equal to 0. जो कि खुद y एक्सिस है, राइट। Y axis. Yes sir. तो हम ये वाला इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन है y एक्सिस, Yes, sir. y एक्सिस। अच्छा, और बेटे देखो, ये जो हमारा y एक्सिस है, ये y एक्सिस वर्टिकल लाइन है, और वर्टिकल लाइन एंटायर एक्सवाई प्लेन को दो हाफ में डिवाइड करता है। एक होता है लेफ्ट हाफ प्लेन, दूसरा होता है राइट हाफ प्लेन। तो आप जरा सोचो कि ये जो y एक्सिस के राइट हाफ प्लेन में जितने भी पॉइंट है, एनी पॉइंट आप पिक करो एंड उसका x कोऑर्डिनेट निकाल के देखो, पॉजिटिव आएगा, राइट।
बिकॉज पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ सब कुछ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लिया जाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लिया जाए, मतलब वाई एक्सिस का राइट में कोई भी पॉइंट लिया जाए, उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है कि नहीं, आएगा कि नहीं? हाँ। Yes, sir. Yes, sir. तो ये वाले सारे Yes. point- तो ये वाले सारे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। उसने बोला कि x ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। अच्छा, इक्वल टू 0 ही बोल रहा है, मतलब वाई एक्सिस का ऊपर वाले पॉइंट भी सेटिस्फाई करते हैं इसको, क्योंकि x इक्वल टू 0 भी बोल रहा है, एंड वाई एक्स के राइट वाले भी सेटिस्फाई करते हैं, स्लैक इनइक्वालिटी। तो इसका आंसर क्या होगा? वाई एक्सिस का राइट हैंड प्लेन, राइट हैंड प्लेन, राइट राइट। हैंड, राइट हैंड। और एक बार बचा बेटा, बताओ क्या हुआ? और बताओ Sir, I is greater than equal to 0. बस। इसका स्ट्रिक्ट इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू जो कि x एक्सिस। ओके, तो बेटा देखो x एक्सिस जो है, ये जो x एक्सिस है उसके ऊपर वाले सारे पॉइंट्स किसको सेटिस्फाई करेंगे? y इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेंगे। अगर उसके ऊपर वाले लेते हैं, अपर हाफ प्लेन, एक साइड से हॉरिजॉन्टल है वो अपर लोअर, उसका अपर हाफ प्लेन में कोई भी पॉइंट लेते हैं, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट का कोई पॉइंट लेते हैं, उसका y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा, राइट? मतलब वो y ग्रेटर देन और इक्वल टू को 0 को सेटिस्फाई करेगा। आप एक एग्जांपल ले जाइए, एक एग्जांपल ले आते हैं। मैं इसका अपर हाफ प्लेन से कोई पॉइंट लेता हूँ, एक्स एक्सिस का अपर हाफ प्लेन में कोई पॉइंट लेता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट। मानो इसका कोऑर्डिनेट है 4, इधर 4 के ऊपर है, और मानो 4, 8। अब देखते हैं ये पॉइंट, ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं? बेटे इसमें तो एक्स कुछ है ही नहीं, बस वाई को वाई जगह डालना है, राइट? वाई डालना है, 8 ग्रेटर देन इक्वल टू, ट्रू, राइट? Yes, sir. हाँ, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? वेरी। Yes, sir. और ये स्लैक इनइक्वालिटी है तो शेडेड नहीं कर, सॉरी डॉटेड नहीं करेंगे, बस काम खत्म। अब हम क्या करेंगे बेटे, कल बताया था क्या करेंगे? छोटे बच्चे के हाथ में से कुड़ाड़ी दे, अगर कुड़ाड़ी दे दिया जाए काट देगा, सब कुछ काट देगा। मैं तो करता था, हाथ में अगर छोटा सा, मतलब स्कूल में एक हमारे जब ज्योमेट्री बॉक्स पापा खरीद के दिए थे, उसमें एक छोटू सा नाइफ था, तो उस नाइफ को पकड़ के हमारे घर के पास में इतने पेड़ थे, पत्तों को जाकर काटता था, जो मर्जी है, पेपर काटा, मजा लगता था, वही करेंगे। तो एलिमिनेट सर स्कूल में कटर का ब्लेड काटते थे। क्या करते हैं? सर कटर के ब्लेड से भी काटते थे। हाँ वही बा, कटर के ब्लेड से काटते, वो तो आम काट Sir, के in जो the क्या हुआ? Sir. इन दो ये सर आम काटते थे। वहाँ पर एक डायग्राम हुआ है, तो वहाँ पर जो क्या हुआ? 0,8 से लेके वो इंटरसेक्शन और 10,0 वो सब तो होगा ना सर, बाकी सब तो नहीं होगा। हाँ वही जे, लेकिन एक मिनट, साई क्या बोल रही हो? ये साई क्या बोल रही हो? Sir, in the second quadrant, it will come 4, -8. When -8 is greater than equal to 0, it is not true. सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा 4,-8 यहाँ पर, ये वाले का, इसका तो y x का कोऑर्डिनेट coordinate तो होगा, वहाँ y हर कोऑर्डिनेट वक्त है 8, positive x कोऑर्डिनेट होगा -4, बट नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, इस कोऑर्डिनेट में x y दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है इसमें। Yes, sir, got it. ओके बस काम खत्म। तो अभी काट कूट करते हैं, राइट? तो कैसे काटेंगे? देखो मैं जहाँ से शुरू करूँगा, मेरा मर्जी। पहला बात है, ये जो लाइन है, पहले इसको कर देते, इसको देखो बेटे, ये जो y एक्सिस है, इसका लेफ्ट में कोई भी सॉल्यूशन कॉमन नहीं होगा तीनों में, क्योंकि वो बस, मतलब अगर कोई एक का भी सॉल्यूशन नहीं है तो तीनों का कॉमन कैसे होगा, राइट? जो 4 दिए हैं समझ लो, तो इसको पहले काट देते हैं। इसका राइट में सारे, देखो बेटे मैंने जैसे बोला था सारे जगह पर काटोगे, क्योंकि अगर सपोज ये जगह छोड़ दिए तो लास्ट को आपको कंफ्यूजन होगा ये आंसर है कि नहीं है, इसको भी इंक्लूड कर दो गलती से, इसलिए सारे जगह काट दोगे। गेट इट? Yes, sir. Yes, sir. बस काट दो, काट दो, काट कट 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 कट, बस काम करो बेटे। ये जो एक्स एक्सिस है, इसका नीचे वाले भी कॉमन नहीं होगा, क्योंकि इसका ऊपर वाले इसका सॉल्यूशन है, तो नीचे वाले को काटो सारे,
कट 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 कट। अरे आप इतने नहीं काटोगे रे, देख के बनाना। हाँ, मैं दिखेगा। हाँ बस बस। क्या दिखेगा, क्या दिखेगा? ओझिया क्या बोला? अरे क्या बोला? गंदा दिखेगा। गंदा दिखेगा। अच्छा very good। और क्या करेंगे बेटा? देखो हाँ, ये वाले भी काटोगे ना, ये वाले काटोगे, क्योंकि गलती से ये लग जाएगा ना। ये देखो, ये दोनों लाइन के बीच वाला देख रहे हो? Yes, sir. हाँ Yes, sir. बस। अब देखो बेटे, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसका नीचे वाले सॉल्यूशन नहीं है, तीनों का कम, चारों का कॉमन नहीं होगा, जो ऊपर वाले। हाँ, तो इसका नीचे जो भी एरिया बचा वो काटो। जो ऑलरेडी काट दिया तो काट दिया, जो नहीं काटो 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 बस। अच्छा, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, वो इसका इस तरफ वाला स्मॉल कुछ, स्पेस जो है वो हाँ ये काटो, ये काटो, ये नहीं होगा Yes, sir. राइट, इसका इस तरफ। तो फाइनली कहा बच्चा, हाँ अरे समझे? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. ओके ओके डॉक्टर। तो दिस इज योर आंसर। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। ओहो, टेक इट। अरे अरे हाँ बस टेक इट। अरे डन 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 डन। Yes, sir. Done. Yes, sir. Done. ओके बस। तो बेटा हम क्या करते हैं, आपको एग्जाम्पलर का 2-3 क्वेश्चन करा देता हूँ जो कि मॉड्यूलस रिलेटेड है। तो मैं फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला में कराऊँ, क्योंकि कल रात को सारे कॉन्सेप्ट समझा दिया था। जो नहीं थे कल Yes, रात sir. के क्लास में, वीडियो देख के समझ जाना। कॉन्सेप्ट समझा देता है जो कि एंट्रेंस के लिए ज़रूरी होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट। लेकिन अब डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे अप्लाई करके, ठीक है? तो पहले एक क्वेश्चन करेंगे, और उस क्वेश्चन को करने के लिए मैं पहले फार्मूला बता दूंगा। उसको भी हमने कल प्रूव किए थे कॉन्सेप्ट लगा के। हाँ, तो पहले फार्मूला बताता हूँ। ओके, एवरीबॉडी पेइंग अटेंशन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेटे कल मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया था, 3 < mod x < 10। इसका सॉल्यूशन किए थे राइट, याद है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो अब डायरेक्ट इसका मतलब फॉर्मूला याद रखेंगे। पहले तो मैं इसका लिख देता हूँ, x बिलोंग्स टू -10 to -3 ओपन ब्रैकेट यूनियन 3 to 10 ओपन ब्रैकेट। मतलब ये वाला आप देख लो, -3 -10 3 10, ये वाले एरिया के नंबर इसको सेटिस्फाई करेंगे ऑब्वियसली। अब देखो, यहाँ से अगर कोई भी नंबर पकड़ते हो, -10 -3 के बीच वाला एक नंबर बताओ, कोई बताओ एक नंबर। -3 -10 के बीच में नंबर बताओ। -5. -5 का मॉड कितना होता है? 5 होता है। 3 10 के बीच में रहता है कि नहीं उसका मॉड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर कोई एक नंबर लिखो 3 5 10 के बीच में से 5 का अरे तो get 5 it, बस। Yes, sir. अब देखो बेटा, -3 0 के बीच में कोई एक नंबर डाल के देखो क्या होता है। सपोज -2 डालते देखो, -2 का मॉड 2 होता है क्या इसके बीच में? अरे होता है No, क्या? sir. हाँ, No, No, sir. sir. ये भी नहीं होगा। अच्छा, -10 के पीछे वाले कोई एक नंबर डालो, -12 नहीं होगा। नहीं होगा। 10 के आगे नहीं होगा। अच्छा, -10 -3 भी नहीं होगा, क्योंकि -10 का मॉड इज इक्वल टू 10, लेकिन उसने बोला कि x का मॉड <10 होना चाहिए, इक्वल टू नहीं, तो इसलिए ओपन। -3 भी नहीं होगा, क्योंकि उसका मॉड 3 से बड़ा होना चाहिए, इक्वल टू नहीं, ये भी अरे गेट इट। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो इसलिए ऐसा आंसर। तो एक डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे ना? लिखो बेटे ना, इफ a एंड b आर पॉजिटिव नंबर्स, अगर a b दो पॉजिटिव नंबर दे रखे हैं और बोला है कि a < mod x < b, mod x का वैल्यू अगर a b के बीच में है और a b दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो x बिलोंग्स टू माइनस से -b ओपन to -a, राइट? Yes, sir. यूनियन a to b, याद रहेगा? ओपन
Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. अच्छा, मैं अगर आपको बोलूँगा, सपोज आपको मैं बोलूँगा a लेस देन और इक्वल टू मॉड x लेस देन b, तो बड़े माइनस से इसका सॉल्यूशन हो सकता है कि नहीं, क्योंकि माइनस a का मॉड a होता है, Yes, इक्वल दे रखा है, a भी इसका सॉल्यूशन यस है। सर। तो जहाँ पर हम a माइनस से लिखे वहाँ पर ओपन ना देंगे, बस क्लोज दे देंगे, Close और bracket. बाकी Yes, सब वही सेम। close bracket. अरे गॉट इट। Yes, sir. Got. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। अब बेटे मैं आपको बोलूँगा a लेस देन मॉड x लेस देन और इक्वल टू b, तो माइनस b भी इसका सॉल्यूशन होगा, लेकिन a नहीं So होगा, माइनस wherever a B नहीं। or minus B Whenever is B a is close there, bracket. Yes, sir. Close bracket. बस अगर मैं पूरा दोनों में दे दूंगा लेस देन इक्वल टू, सब क्लोज है। Sir, Wherever all are close bracket. all are closed. बस अरे बेटे गुस्सा हो गए क्या हम पे? No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. No, sir. अब बात नहीं करते हो। आयुषी पूरा चुपचाप हो गई। व्हाट हैपेंड आयुषी? ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट। टेक इट एक सेकंड टेक इट। डन। Done, sir. ओके, टेक इट। डन Done, sir. Yes, sir. अरे ये बाकी रेस्पॉन्ड काहे नहीं कर रहे? ये मार खाएंगे मुझसे। ओए सुनीत, सर मारा है क्या? आरती जी, व्हाट इज हैपनिंग? Yes, sir. Why are you not participating? Participate in the class. सब पार्टिसिपेट करो। ओके, तो आगे चलते हैं। लेट मी इरेज इट। तो इसी को रिलेटेड एक क्वेश्चन कर देंगे, बस काम खत्म। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन कर देंगे। ओके, इधर गया। ओके, क्या कोई बोलना चाहता है कुछ, या फिर क्या क्या हो रहा है क्या? हो सर। हम्म। बस क्वेश्चन नंबर 28 आपके एग्जाम्पलर में है, फिर इसको कर लेता हूँ। 27 भी अभी कर लूँगा, ठीक है? इसको अभी नहीं करूँगा। Sir, page number. अरे Sir, 30. पेज नंबर 233। देखो इस क्वेश्चन को अभी नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें एक दूसरे टाइप के क्रिटिकल पॉइंट की कॉन्सेप्ट है, जो कि अभी टाइम नहीं होगा, बहुत कम टाइम बचा है। क्रिटिकल पॉइंट का वाला सवाल मैं नेक्स्ट इवनिंग क्लास में कर दूंगा, इससे रिलेटेड 1-2 सवाल के नेक्स्ट इवनिंग क्लास में कर दूंगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी के लिए 28, 27 अगर हो सकता है तो बाकी कुछ करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी दोनों को करते हैं। अच्छा, ये वाला सवाल कर दोगे। मॉड ऑफ 4x माइनस 5 इज सर, लेस वीडियो- देन इक्वल टू 1/3, राइट? उसने दे रखा है। तो आपको तो मैंने कल बोला था कि अगर फ्रॉग का मॉड लेस देन और इक्वल टू ये दे रखा है, तो माइनस ए लेस देन और इक्वल टू फ्रॉग लेस देन इक्वल टू ए, राइट? हाँ, तो इसका Yes, मॉड sir. लेस देन इक्वल टू, तो 4x माइनस 5 का वैल्यू माइनस 1/3 से प्लस 1/3, फिर सब में 5 ऐड करो, फिर सब में 4 डिवाइड करो। 4 पॉजिटिव नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? आप खुद करोगे, बस आप खुद करोगे, जो भी होगा, जो भी आंसर आएगा वही फाइनल आंसर। दिस इज द सॉल्यूशन। गेट इट? टेक द स्क्रीनशॉट। Yes, sir. Yes, sir. डन। ओके, ये वाला करते हैं। अच्छा, उसने क्या बोला है कि मॉड ऑफ x माइनस 1 बाई मॉड ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मॉड ऑफ x माइनस 1 बाई मॉड ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो बेटे देखो, ये सवाल मैं एग्जाम में नहीं डालूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ। देखो, ऐसा सवाल में जिसमें आपको मॉड के अंदर सेम चीज़ इन्वॉल्व हो, मतलब मॉड ऑफ x भी दिया है, इधर भी मॉड ऑफ x दिया है, मतलब मॉड के अंदर सेम चीज़ हो, कुछ और नहीं। जैसे कि ये वाले सवाल नहीं,
यहाँ पर देखो दो चीज़ दिया है, मॉड के अंदर x प्लस 1 भी रखा है इस क्वेश्चन में, मॉड के अंदर x भी रखा है। तो ऐसा नहीं, जैसे इसे, राइट, गेट माई पॉइंट क्लियर, मॉड के अंदर से। तो इस Yes, sir. Yes, sir. इस केस में हम क्या करेंगे, जिसका मॉड दिया है थोड़ी देर के लिए, लेट पुट दिस इज इक्वल टू वाई, पुट दिस इज इक्वल टू वाई। तो बड़ा भी इन इक्वेशन हमारा क्या हो जाता है कि y माइनस 1 बाय y माइनस 2 बाई y माइनस 2। बस ये तो आगे आरडी शर्मा का जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था कि राइट हैंड में आपका 0 है और लेफ्ट हैंड में सम लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ द वेरिएबल, बाय डिनोमिनेटर में लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ द वेरिएबल। फिर आपको क्या करना है, चेक करना पड़ेगा ऊपर नीचे दोनों में y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव। पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों में पॉजिटिव है, करेक्ट करेक्ट। Yes, sir. Positive. फिर क्या करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 0 के साथ इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालो। Point. y इक्वल टू 2 बस फिर लोकेट करो ये दोनों क्रिटिकल सर ये पॉइंट को। सर सर एक पॉइंट छोड़ दिया क्या सर, y बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। सर पुट x mod x इक्वल टू y, सर यस यस यस। देखो मैं भी इसको ऐसे कर दूंगा। अब देखो पहले मैं करके कर देता हूँ, उसके बाद आप देखोगे वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे मैं एक दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक दूसरे तरीके से भी कर रहा हूँ फिलहाल। गेट इट? चलेगा, वैसे भी कर सकते हैं जैसे तुम बोल रहे हो, राइट? यस सर। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 1 2 दोनों क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा फिर हम क्या करेंगे, राइट में प्लस, फिलहाल हमें इसको बस सॉल्व कर रहे हैं। गेट इट? उसने बोला है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब इसका सॉल्यूशन ये वाले आएंगे, ये वाले भी आएंगे, राइट? ग्रेटर देन दे रखा है। Yes, sir. अच्छा इक्वल टू भी 0 दे रखा है, मतलब y इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है, क्योंकि y 1 भी इसका सॉल्यूशन है। y इक्वल टू 1 होने से 0 हो जाता है पूरा, राइट? न्यूमरेटर 0, तो 1 Yes, को भी sir. डार्कन कर देंगे। लेकिन अगर y 2 होता है तो अनडिफाइंड हो जाता है, तो 2 में क्या करेंगे? होल होल। होल। ओके बेटा, यहाँ तक सबका कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके यस सर। Yes, sir. तो फिलहाल ये जो Yes, sir. y वाला है, इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आता है? फाइनली इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आता है कि y इज लेस देन और इक्वल टू 1 और y इज ग्रेटर देन 2, राइट? इसका सॉल्यूशन देखो y, अरे हुआ ना, या तो y 1 या फिर 1 से छोटा है या फिर 2 से बड़ा है, तब जाकर हमारा ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा। कितनों को नहीं समझ में आ रहा है? यस सर। गॉट इट और नॉट? हेलो? यस सर। Sir, got it. ओके Yes, sir. Sir. ओके। और बेटे y आपका एक्चुअली में है क्या? मॉड x, तो इधर मैं y को रिप्लेस करूंगा। गेट इट? y इज एक्चुअली मॉड x। मॉड x इज लेस देन और इक्वल टू 1 और मॉड x इज ग्रेटर देन 2। अब बेटे देखो, मॉड x अगर लेस देन और इक्वल टू 1 होता है तो -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1, ये तो पढ़ेगा, राइट? यस सर। Yes, sir. मॉड x अगर ग्रेटर देन 2 है, ओके गेट इट? मॉड x अगर ग्रेटर देन 2 है तो x का वैल्यू, इसका x का वैल्यू या तो -2 से छोटा होगा और x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा। अरे याद है ना, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन Yes, sir. Yes, sir. 2, तो x बिलोंग्स टू -infinity टू -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। गेट इट? ओके यस सर। ओके बस। तो बेटे x बिलोंग्स टू, अच्छा ये सेट को हम कैसे लिखेंगे? -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट, राइट? और इस सेट को कैसे लिखेंगे? -2, both side open है. x बिलोंग्स टू यहाँ पर क्या होगा था? -infinity टू -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। अरे समझ रहे हो? हेलो? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. बस बस। अच्छा तो x बिलोंग्स टू दिस और x बिलोंग्स टू दिस, मतलब x बिलोंग्स टू दिस सेट यूनियन दिस एंटायर सेट, राइट?
Yes, sir. Got it. Yes, sir. Yes, sir. बस तो हम सिंपली क्या कर देंगे, नंबर लाइन बना के दोनों का यूनियन कर देंगे, काम खत्म। ओके बस नंबर लाइन में सारे नंबर लिख लो, माइनस इन्फिनिटी, -2, -1, फिर 1, 2, 1 to infinity. Infinite. अच्छा ये क्या बोल रहे हैं, -1 से 1 तक सारे, राइट, ये वाला सेट -1 से 1 तक सारे। अच्छा हमें यूनियन करना है, तो इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन करना है, कोई कॉमन नहीं लेना है, इसका भी सारे सॉल्यूशन, इसका भी सारे सॉल्यूशन एक साथ लेना है। ओके कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, गेट इट। अच्छा Yes, Yes, sir. sir. अब देखो Yes, sir. अब देखो ये वाला क्या करता है, -∞ to -2, ये सेट यूनियन, ये वाला सेट देखो, मतलब एक्चुअली में तीनों सेट का यूनियन, क्योंकि आपको पता है ए यूनियन बी यूनियन सी एसोसिएटिव लॉ फॉलो करते हैं ना। देखो ये सेट यूनियन दिस सेट, अरे गेट इट। Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, sir. तो बस सारे को पॉइंट आउट करो, -∞ से -2, -2 इसका तो सॉल्यूशन नहीं होगा, दे रखा है -2, ओपन किया है। ये वाला क्या होता है, 2 से इन्फिनिटी, बस मतलब ये सारे नंबर इस पूरा का सॉल्यूशन है। गेट माय पॉइंट। तो फाइनली Yes, sir. बस तो फाइनली हमारा इसका आंसर क्या होगा, जो लिखा है वही, दिस इज द आंसर। ओके और इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। गेट माय Yes, पॉइंट। sir. बस 28 चेक कर लेते हैं जरा। यस देखो, Yes, sir. अरे देख रहे हो, Yes. Yes, sir. हाँ Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो बेटे जो इजी मेथड है मैं वो आपको बताऊंगा, इजी। तो यहाँ पर हम क्या ट्रिक लगाए कि अगर आप देखोगे कि मॉड के अंदर सेम चीज़ है तो उसको थोड़ी देर के लिए y ले जाओ, फिर नॉर्मल जैसे करते थे करो, फिर y को रिप्लेस करके मॉड x, फिर मॉड का तो आपको पता ही है क्या करना है, राइट। टेक द स्क्रीनशॉट, टेक इट, नॉट फॉर एग्जाम। ओके लेट मी इरेज इट। Yes, sir. अच्छा और एक करें बॉस, और एक Yes, sir. Yes. Yes, sir. कितने राजी हो या फिर कितनों को जाना चाहिए, मतलब पूरा मतलब। Sir. ओके क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 31 से करने से पहले मैं आपको फिलहाल एक चीज़ बताना चाहता हूँ मॉड के बारे में, और एक चीज़ क्या बेटे देखो कि अगर एक्स वाई दो रियल नंबर है और वाई नॉट इक्वल टू 0 है, तो मॉड ऑफ एक्स बाई वाई इज द सेम एज मॉड एक्स बाई मॉड वाई, अगर y नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि y अगर 0 तो अनडिफाइंड हो जाएगा। दो रियल नंबर को डिवाइड करके मॉड निकालो या फिर ऐसे मॉड करके निकाल के डिवाइड करो, एक ही बात है। फॉर एग्जाम्पल -1/2 का मॉड निकालो या फिर -1 का मॉड में 2 का मॉड डिवाइड करो, दे आर द सेम 1/2। गेट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दूसरा क्या है बेटे, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके मॉड करो या फिर मॉड करके मल्टीप्लाई करो, बिल्कुल बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह, फिर पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह, राइट। तो भी सेम। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो -2 -3 को मल्टीप्लाई करके मॉड करो या फिर पहले मॉड करके मल्टीप्लाई करो, दे आर द सेम 6। ओके लेकिन याद रखो एडिशन में वैसा नहीं बेटे, नो 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 नो, ये नहीं पाप हो जाएगा, Yes, sir. ये पाप हो Yes, जाएगा, ये क्राइम। Yes, sir. ऐसा नहीं होता है, राइट, केवल से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ओके तो इसी को इस्तेमाल में करूँगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट, टेक ये इसका स्क्रीनशॉट 1 सेकंड रुक करो, तो बहुत हैंग हो रहा है लैपटॉप, फेंक दूँगा, कर ले जाओ, डन। ओके Yes, sir. हाँ Yes, sir. बस तो ये एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला इसी को पहले उठाते हैं, नहीं ये नहीं अभी देख रहा था कौन सा, ये वाला 31। देखिए 2 बाई मॉड ऑफ x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 1, 2 बाई x माइनस 4 इस पूरा का मॉड
इज व्हाट ग्रेटर देन 1 और उसने दे रखा है कि x इज नॉट इक्वल टू 4। जाहिर सी बात है अगर x 4 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए उसने पहले से ही दे रखा है x इज नॉट इक्वल टू। अगर नहीं भी देता तो आपको अस्यूम करना पड़ता क्योंकि x 4 होगा तो अनडिफाइंड होगा, पहला बात। ओके, तो फाइनली इस कंडीशन को आपको लास्ट को देखना पड़ेगा कि x 4 नहीं होना चाहिए। ओके, अब देखो बेटे मेरी बात सुनो। mod of 2 by x minus 4 is the same as mod of 2 by mod of x minus 4, राइट? और 2 का mod तो 2 होता है। अच्छा, अब एक बात सुनो, हमें गिवन है कि x is not equal to 4. We are given that x is not equal to 4. तो when x is not equal to 4 then x minus 4 is not equal to 0, राइट? क्योंकि x and 4 इक्वल होंगे तभी x minus 4 0 होगा। अगर x 4 इक्वल नहीं है, समान नहीं है एक दूसरे के साथ, तो x से 4 माइनस करोगे 0 भी नहीं होगा, राइट? तो कोई नॉन जीरो रियल नंबर होगा। और कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर का अगर मॉडुलस करते हो तो एक पॉजिटिव नंबर निकल के आता है। कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर का मॉड पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, राइट? ओके, और हमें पता है कि दोनों साइड में पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं आता, राइट? सो मल्टीप्लाइंग मॉड ऑफ x माइनस 4 ऑन बोथ साइड्स। और मैं क्यों मल्टीप्लाई करने में सफल हुआ? क्योंकि मुझे मालूम है कि ये चीज पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है बस। तो अगर कहते तो 2 ग्रेटर देन मॉड ऑफ x माइनस 4। Yes. ओके, तो फाइनली ये आ गया मॉड ऑफ x माइनस 4 इज लेस देन 2, राइट? इसके तरफ शार्प एंड है। थोड़े बोला था फ्रॉग का मॉड अगर 2 से छोटा होगा तो फ्रॉग का वैल्यू -2 और 2 के बीच में रहेगा। -2 less than x minus 4 less than 2. फिर x को अकेला करना है, समय कार्ड करेंगे, 4 ऐड कर देंगे, 4 ऐड करो, 4 ऐड करो, इसमें 4 ऐड करने से 2 So 2. x less than 6. So 6. लेकिन वेट, डोंट बी इन अ हरी। So 4 नहीं होगा। यस, 4 नहीं होना चाहिए। बट x नॉट इक्वल टू 4, X is not. क्योंकि 2 6 के बीच में x का वैल्यू 4 भी आ जाता है। वो पहला कंडीशन दे रखा है x नॉट इक्वल टू 4। हाँ, तो फाइनली क्या आंसर होगा कि x का वैल्यू 3,5 both side. ना 3 नहीं, x बिलोंग्स टू, ऐसे में लिखूंगा 2 to 6 दोनों को ओपन ब्रैकेट रख दूंगा। अरे गेट इट, उसमें से बस x से Yes, sir. या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और या फिर ये आप सब रिलेशन फंक्शन में ये सब है माइनस करना। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 से 4 ओपन ब्रैकेट यूनियन, Yes sir. सॉरी 4 से 6 सॉरी। ऐसा करने से क्या पता चलता है कि ये सेट में 2 and 4 के बिटवीन वाले नंबर, 4 नहीं है इसमें, 2 भी नहीं है 4 and 6 इसमें, 4 and 6 के बिटवीन वाले नंबर, मतलब 4 हम निकाल दे रहे हैं, बस काम खत्म। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो लेट मी चेक इट, 31। यस, हमें जो सेकंड टाइप का लिखे वैसा लिखा है, 2 to 4 यूनियन। अरे गॉट इट, Yes, or not? यस सर, यस सर। Yes, sir. So take the screenshot. yes एक second. Yes, sir. Take it. Done. एग्जाम में नहीं आएगा। Yes, sir. Okay. यस सर। Done. ओके। अच्छा, चलो एक सेकंड जरा रुको, खाली रुको जरा ये जाओगे? सबर करो। हाँ, ये जाओगे? No sir. No, sir. नहीं जाओगे? ठीक है, मत जाओ, No sir. फिर मत जाओ। ओके, ये वाला क्वेश्चन मैं करता हूँ 24। और ये एक पर्टिकुलर सवाल मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक देखो, ये इसमें एक टाइप सीखे, इसमें एक कॉन्सेप्ट सीखे, राइट? ये क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट था, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन जिसमें दोनों सेम मॉड हो, मॉड के अंदर सेम चीज़ हो, आप उसको वाई ले जाना। ये एक टाइप था जिसमें आपको देखे कि डिनोमिनेटर मॉड ऑफ x माइनस पर पॉजिटिव हो रहा है तो क्रॉस कर पाए,
खाली x माइनस 4 को क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता नहीं x माइनस 4 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अच्छा, अभी ये वाला एक करते हैं, ये वाला देखिए 1 बाई मॉड ऑफ x माइनस 3, 1 बाई मॉड ऑफ x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 1/2, और इसको हमें सॉल्व करना है। बेटे मैं इसको मतलब पूरा धीरे धीरे समझाता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करके। देखो बेटे उसने जो देखा है ना, मॉड के अंदर x रखा है, ये जो x है ना ये कुछ भी हो सकता है, ये 0 हो सकता है, ये x 0 हो सकता है, पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है, नेगेटिव रियल नंबर भी हो सकता है, राइट? यस सर। तो हमें दो केस लेना होगा। Yes, sir. दो केस लेना होगा। केस 1 कि अगर x का वैल्यू 0 या फिर 0 से ज्यादा हुआ तो अगर x का वैल्यू 0 या फिर 0 से ज्यादा हुआ तो, ये केस 1। तो बेटा अगर x का वैल्यू 0 या फिर 0 से ज्यादा होता है, मॉड x क्या हो जाएगा? इक्वल टू x, आपको कल ही पढ़ाया था, राइट? मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ओके, तो इस केस में हमारा इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? अभी हमारा इनइक्वालिटी अभी क्या हो जाएगा? 1 बाई जो दे रखा है मॉड x अभी x हो गया, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मॉड x। अरे गेट इट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इसको जरा सॉल्व करेंगे तो 1/2 को इस साइड में लेंगे, 1 बाई एक्स माइनस 3 माइनस 1/2 लेस देन और इक्वल टू 0। तो बेटा 2 एलसीएम ले जाओ, 2 इंटू एक्स माइनस 3, गेट इट? क्या हो जाएगा इधर? 2 माइनस एक्स प्लस 3 हो जाएगा। Yes, sir. बस, ओके, तो क्या हो गया ये? 5 minus x by 5 2x minus minus 6 by 2x minus 6. कुछ जरूरत नहीं है, 2 लाके उससे डिवाइड कर देंगे, काहे 2 को रखते हैं। अच्छा बेटा एक बात सुनो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना है, लेकिन इधर डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, न्यूमरेटर में नेगेटिव है, तो माइनस हमें मल्टीप्लाई करते, दोनों माइनस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा x माइनस 5। अच्छा, माइनस मल्टीप्लाई करते हैं 2 माइनस 2, दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मल्टीप्लाई करते हैं बेटे? माइनस 2, राइट? ताकि 2 भी कट जाएगा, माइनस कटने से ये हो जाएगा x माइनस 5 और 2 भी अरे बेटे समझ रहे हो, माइनस 2 मल्टीप्लाई किया, Yes, sir. 0 में माइनस 2 मल्टीप्लाई करें 0, Yes. Yes, sir. और नेगेटिव नंबर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर तो इनइक्वालिटी बदलोगे ना, बस ये आ गया। अब इसका क्या करेंगे? नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, दो क्रिटिकल पॉइंट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 0 के साथ इक्वेट कर क्रिटिकल पॉइंट निकालो। So x is equal 3, x is equal 5. बस माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 3 5 प्लस माइनस प्लस, वही बोले ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव प्लस वाले इसका सॉल्यूशन हो गया, राइट? अरे समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. सर 5 इज इंक्लूडेड। 5 ही सॉल्यूशन इसका होगा, क्योंकि 5 होने से ही 0 हो जाएगी, इक्वल टू 0 दे रखा है, लेकिन 3 तो नहीं होगा। 3 इज नॉट इंक्लूडेड। 3 is not. लेकिन वेट तरतर मत, धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि आगे बहुत कॉन्सेप्ट है इसमें। तो इसका जो सॉल्यूशन निकल के आया वो ये निकल के आया कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 3 में ओपन ब्रैकेट यूनियन 5 क्लोज ब्रैकेट टू इन्फिनिटी। बट हमारा कंडीशन कहाँ से शुरू है बेटे? कौन सा कंडीशन को लेके ये कर रहे हैं? अभी जो कर रहे हैं, किस कंडीशन को लेके? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Greater than n. हाँ, अरे समझ रहे हो सब? हेलो, Yes, sir. उसी को तो लेके कर रहे हो। इसका मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 के पहले वाले नंबर इसके सोल्यूशन नहीं हो सकते, क्योंकि ये भी दे रखा है, कॉमन सोल्यूशन चाहिए, ये होना चाहिए, ये कंडीशन मेन कंडीशन। तो इसका मतलब हमारा ये जो बस काट देंगे, बस ये जो माइनस इन्फिनिटी है ना, 0 तक लेके काट दो, बस वहाँ तक काट दो, 0 के पीछे वाले सारे काट दो, 0 से शुरू हो सकता है, राइट? 0 शुरू होता है, x बिलोंग्स टू 0 से शुरू होता है, 0 भी हो सकता है, और 0 भी इसमें आता है कि नहीं? बस 0 3 ओपन ब्रैकेट, अरे क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये गया। अपने केस 1 में हमने लिए कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेकिन x नेगेटिव भी तो हो सकता है ना, तो केस 2 लेते हैं। x अगर नेगेटिव हुआ तो इफ x इज नेगेटिव तो मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा? माइनस x, कल पढ़ाया था। इफ x इज नेगेटिव मॉड ऑफ x इज इक्वल टू माइनस x, तो हमारा इनइक्वालिटी क्या हो जाता है? हेलो, गेट इट?
1 बाई मॉड एक्स Yes, माइनस sir. 3, तो 1 बाई मॉड एक्स का जगह लिखेंगे माइनस एक्स माइनस 3, फिर लेस देन और इक्वल टू 1 बाई 2। बस थोड़े 1 बाई 2 को लाओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो गया 1 बाई माइनस एक्स माइनस 3 माइनस 1 बाई 2 लेस देन और इक्वल टू 0। अच्छा बेटे काम करते हैं, मैं ये ऐसे लेता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, थोड़ा जगह बचाते हैं। ओके क्रॉस, ये जो एलसीएम ले जाओ बेटे, एलसीएम 2 ले जाओ। कुछ कोऑपरेट नहीं करते, सब मैं करता। 2 के एलसीएम लोगे, 2 इंटू माइनस एक्स माइनस 3 एलसीएम लोगे ना। इंटू माइनस एक्स। yes sir. हाँ तो क्या होगा 2। अच्छा देखो ये माइनस है, ये अगर मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 3 प्लस ही हो जाएगा। अरे कुछ नहीं समझते हो बेटे, लेस देन इक्वल टू 0 बस। Sir, तो ये 5 plus एक्स प्लस 5 डिवाइड बाई, ये देखो बेटे माइनस कॉमन लेते हैं उसमें से, माइनस ये कल्प्रिट है, निकाल दो इसको। बस हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव चाहिए, ध्यान दो। तो दोनों साइड में का मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई कर देते, इससे छुटकारा मिल जाएगा। नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा, ये 0। बस x अब बेटे तो क्रिटिकल इक्वल टू -5 एंड x इक्वल टू माइनस। यस, ऊपर वाले का x प्लस 5 इज इक्वल टू, Equal to अगर minus 0 तो x five, इज इक्वल टू -5, x प्लस 3 अगर 0 के तो x इज इक्वल टू -3। बेटा नंबर लाइन बनाओगे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, बेटा -5 -3 में से कौन आगे आता है, -5 आ जाता है, राइट। -5 हाँ प्लस माइनस प्लस, उसने दे रखा है ग्रेटर देन। हेलो 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 हेलो, Yes. ओके yes sir. बस। -3 अभी देखो x का वैल्यू -5 भी हो सकता है, क्योंकि ये x का वैल्यू 0 हो जाएगा, राइट, माइनस पे इक्वल टू 0। लेकिन -3 नहीं होता, पाप हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मतलब इसका सॉल्यूशन निकल के आया कि x बिलोंग्स टू -∞ टू -5 क्लोज ब्रैकेट यूनियन -3 टू इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। बट तरतर मत हो, बट हमारे जो केस 2 कर रहे हैं, ये कंडीशन लेके कर रहे हैं कि x इज नेगेटिव, उसी को लेके तो किए हैं, उसको कैसे भूल जाओगे, उसको लेके ही तो सब कुछ किए हो, थोड़ी ना क्वेश्चन पहले से इंडिपेंडेंट था, इसी कंडीशन को लेके किए हो। प्लेस ऑफ इन्फिनिटी विल गिव 0। हाँ बस ये 0 से लेके इन्फिनिटी तक काट दो। इसमें से देखो -3 से इन्फिनिटी जो है ना, इसमें 0 से इन्फिनिटी तक उसको काट दो, क्योंकि x नेगेटिव होना चाहिए, गेट इट। तो बस क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू हेलो Yes, sir. बस Yes, sir. बस 0 में ओपन, हाँ 0 के पीछे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि x लेस देन 0 ले रखें। अच्छा बेटे केस 1 केस 2 खत्म हुआ। मुझे एक बात बताओ, केस 1 के सारे सॉल्यूशन, केस 1 का जो सॉल्यूशन आया वो भी इसको सेटिस्फाई करेंगे, केस 2 का भी जो सॉल्यूशन आया वो भी इसको तो सेटिस्फाई करेंगे, दोनों तो इसी का सॉल्यूशन है ना, केस 1 केस 2 लेकर। अगर ऐसा हुआ तो ये सॉल्यूशन, अगर ऐसा हुआ तो ये सॉल्यूशन। तो अगर सारे सिचुएशन को कंसीडर कर दिया जाए तो सारे सॉल्यूशन को एक साथ एक जगह रख देंगे, राइट। केस 1 के सारे सॉल्यूशन, केस 2 के सारे सॉल्यूशन। तो याद रखो फाइनली केस 1 केस 2 दोनों का सॉल्यूशन का यूनियन करना है। क्या करना है, यूनियन। हाँ बेटे देखो, x अगर 0 या फिर 0 से बड़ा हुआ तो केस 1 का सॉल्यूशन, अगर x 0 से छोटा हुआ तो केस 2 का सॉल्यूशन। तो x तो कुछ भी हो सकता है, तो फाइनली ये सब उसके सॉल्यूशन है। तो x बिलोंग्स टू फर्स्ट का जो सॉल्यूशन आया था यूनियन सेकंड का जो सॉल्यूशन आया, गेट इट। फर्स्ट का सॉल्यूशन आया था Yes, sir. यूनियन केस 2 का सॉल्यूशन आया था। सॉल्यूशन ऑफ लिख देता हूँ इधर, सॉल्यूशन ऑफ केस 1 आप लिखोगे, खुद लिख दोगे। ओके टेक द स्क्रीनशॉट एंड लेट्स। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर इसका तो कुछ शॉर्टकट होगा सर, इतना बड़ा थोड़ी ना एंट्रेंस में करेंगे सर। 2 पेज हो गया सर। है सी तो पूरा 2 पेज हो गया। चलो बाद में सॉफ्टवेयर बताऊंगा, फिलहाल अभी Okay, इतना, sir. फिलहाल अभी इतना करो। टेक द स्क्रीनशॉट। डन। Yes, sir. Done. Yes. ओके टेक इट। डन।
Okay. Yes, sir. Okay. Yes. Take it done. Okay. Okay. Okay.